नमस्कार दर्शकों, स्किन एसडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। आज मैं आपको खुजली के बारे में बताऊंगा। पहला कि खुजली क्यों होती है और ये अपने को महसूस कैसे होती है, और सबसे बड़ी बात कि खुजली से अपन छुटकारा कैसे पाएं, क्या करें जिससे कि अपने को खुजली नहीं आए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि खुजली क्यों होती है। देखिए, खुजली आप सब जानते हैं कि एक ऐसा संवेदना है, एक ऐसा सेंसेशन है जिसको एक दफ़े खुजली चालू हो गई तो उसको हमेशा करते रहना चाहता है, क्योंकि उसको बड़ा अच्छा लगता है। खुजली करना एक वैसे तो अनप्लेजेंट सेंसेशन होता है, लेकिन खुजली जब एक दफ़े स्टार्ट हो जाती है तो फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अक्सर कहावत है अंग्रेजी के अंदर कि इचिंग इज़ द राइट ऑफ प्रिंसेस ओनली, यानी ये कहावत ये दर्शाती है कि खुजली करने में कितना मज़ा आता है, कि ये मज़ा केवल जो है वो प्रिंसेस ले सकती हैं। तो देखिए, खुजली करना एक वैसे तो बड़े आनंद की बात होती है, लेकिन बड़ी नुकसानदायक होती है खुजली, क्योंकि खुजली अगर आप करेंगे तो स्किन डैमेज होगी, स्किन डैमेज होगी तो आपके और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि खुजली होती क्यों है, क्या कारण है उसका खुजली का। देखिए, खुजली होने के दो मुख्य कारण हैं। एक तो यह है कि कहीं न कहीं स्किन में जहाँ पे खुजली हो रही है वहाँ पे कुछ चीज़ है और उस चीज़ से आपको खुजली महसूस हो रही है। तो देखा जाए तो एक तरह से नेचर ने, भगवान ने हमें एक बहुत अच्छी चीज़ दी है कि अपने को खुजली करने से पता चल जाता है कि कुछ अपने नुकसान वहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे हो रहा है, इसलिए अपन उससे उस चीज़ को हटावें वहाँ से। तो एक तो ये है कि जहाँ पे खुजली हो रही है वहाँ पे कोई न कोई कारण है जिससे खुजली हो रही है। तो इन कारणों में आपके बहुत सारी चीज़ें आती हैं। या तो आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, इसलिए वहाँ पे खुजली आ रही है। जैसे एलर्जी होने का, या तो किसी दवाई से एलर्जी, कोई दवाई आपने वहाँ पे लगाई, खुजली हो गई, या कोई आपने कॉस्मेटिक यूज़ किया उससे खुजली हो गई, या कोई चीज़ आपने ज्वेलरी पहनी है उससे खुजली हो गई। तो ये तो लोकल कारण हुआ कि जहाँ पे कोई चीज़ है वो खुजली पैदा कर रहा है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि स्किन पे खुजली होने का कारण अंदर से भी हो, कि कोई चीज़ आपने खाई हो, कोई एलर्जी की जैसे बात कर रहा हूँ, तो एलर्जी मान लो आपको किसी खाने से एलर्जी हो गई है, या किसी आपकी दवाई से एलर्जी हो गई है, या वातावरण में कोई चीज़ है उससे एलर्जी हो गई है, तो उससे भी स्किन में खुजली पैदा हो जाएगी। तो उसमें स्किन का कारण हुआ कि खुजली आने का कारण स्किन है आपकी, स्किन के अंदर। अब स्किन के और दूसरे कारण क्या हो सकते हैं कि जिससे खुजली पैदा हो सकती है। दूसरी, या कोई स्किन की बीमारी हो वहाँ पे, तो बीमारी में जैसे सबसे कॉमन बीमारी कोई फंगल इन्फेक्शन जैसे हो गया हो, आपको मान लो फंगस लगती है, आपके बरसात के दिनों में लग जाती है तो लाल लाल दाग हो जाते हैं, तो उससे वो फंगल इन्फेक्शन के कारण से आपके खुजली हो सकती है। या फिर आपके कोई स्किन की दूसरी बीमारी हो, जैसे कि स्केबीज है। स्केबीज की बीमारी आप जानते हैं, बहुत ही खुजली होती है, बहुत तेज़ खुजली होती है, पूरे शरीर पे खुजली होती है मुंह को छोड़ के, और रात में ज़्यादा होती है। ये असहनीय खुजली होती है, तो स्केबीज हो सकती है। या फिर आपके कोई दूसरी स्किन की बीमारी, जैसे लाइकन प्लेनस है, उसमें बहुत खुजली आती है, एक्जिमा है किसी तरह का, उसमें खुजली आती है, सोराइसिस है। तो ये सब स्किन की बीमारियां हैं जिनके कारण से आपको खुजली हो सकती है। तो एक कारण तो ये है कि वहाँ पे कोई स्किन की बीमारी हो, या कोई कीड़ा काट गया हो, या किसी चीज़ से एलर्जी हो गई हो, तो वहाँ पे खुजली आती है। एक तो कारण ही हुआ। दूसरा खुजली का कारण क्या है? दूसरा वो कारण है कि जिसमें आपको स्किन पे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, स्किन बिल्कुल नॉर्मल है, वहाँ पे कोई खराबी नहीं दिख रही है आपको, लेकिन फिर भी खुजली आ रही है, सारे शरीर में आ रही है या शरीर के कुछ हिस्सों में खुजली आ रही है। तो वो कारण है अंदरूनी कारण, यानी शरीर के अंदर कुछ न कुछ खराबी है, कोई न कोई बीमारियां, अंदरूनी बीमारियां हैं जिनके कारण से आपको खुजली हो रही है। तो उन बीमारियों में क्या हो सकता है? देखिए, कॉमन चीज़ जो बीमारियों में है वो है, या तो आपके कोई लीवर की बीमारी हो, तो लीवर की बीमारी के अंदर आपके लीवर का कोई इन्फेक्शन हो गया हो, जिसे हेपेटाइटिस बोलते हैं, जो कॉमनली होती है, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस होती है, उससे फिर पीलिया हो जाता है। तो ये तो बोलते हैं कोलिस्टेटिक है, कोलिस्टेटिक प्रूराइटिस, क्योंकि खुजली को हम बोलते हैं मेडिकल की भाषा में प्रूराइटिस। तो अगर लीवर के कारण से कुछ हो रहा है, जहाँ पे बाइल जो होता है वो नहीं, उसका फ्लो ठीक नहीं हो पा रहा है, उसकी रुकावट है, तो उसके कारण से जो खुजली हो रही है वो हम कोलिस्टेटिक प्रूराइटिस बोलते हैं। और उस तो एक कारण अंदरूनी बीमारियों का ये है।
दूसरा कारण ये हो सकता है लिवर की तरह कोई किडनी में खराबी हो। किडनी में बहुत सारी बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों के कारण से यूरिया बढ़ जाता है और दूसरी चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूरिमिक प्लूराइटिस। तो उससे क्या होता है कि आपके पूरे शरीर में खुजली आती है या कहीं कहीं आ सकती है, तो किडनी उसका रीजन है। तीसरा और क्या हो सकता है, थायराइड हो सकती है। थायराइड के अंदर आप जानते हैं स्किन ड्राई हो जाती है और ड्राई स्किन खुजली पैदा करती है। फिर डायबिटीज़ भी खुजली पैदा करता है। डायरेक्टली खुजली पैदा नहीं करता है, लेकिन स्किन ऐसी बन जाती है कि जिसके कारण से आपको खुजली पैदा होती है। फिर आपके कुछ बीमारियां जैसे कैंसर है, कुछ तरह के कैंसर होते हैं जिसके अंदर आपके खुजली आ जाती है, जैसे कि लिम्फोमा है किसी तरह का, तो या आपके और दूसरे कैंसर हैं कई तरह के उसके अंदर, पर ज़्यादातर आपके लिम्फोमा के जैसे कैंसर होते हैं उनमें खुजली आती है। या खुजली का कारण ऐसा भी हो सकता है कोई मानसिक रोग हो आपके। मानसिक रोग के अंदर जैसे आते हैं कि एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, इन सब से खुजली आ सकती है। या इवन सिंपल अनीमिया जो आपके होता है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, उस अनीमिया के अंदर भी खुजली आ सकती है। तो ये बहुत सारी अंदरूनी बीमारियां होती हैं जिनके कारण से खुजली आती है। और ये जो खुजली होती है या तो पूरे शरीर में होती है या कुछ हिस्सों में खुजली आती है। तो ये तो मेन 2 कारण हुए खुजली के। तो आपको ये देखना है कि आपकी खुजली का क्या कारण है। अगर आप ये देखते हैं कि बाहर के कारण है, भाई खुजली का कारण स्किन की बीमारी है, स्किन पर कोई चीज़ है, तो वो उसका आप इलाज करवाएंगे। और आप देखते हैं कि आपकी खुजली अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गई है, 2 हफ्ते हो गए हैं और फिर भी आपकी खुजली ठीक नहीं हो रही है, तो आपको निश्चित रूप से आपको स्किन के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिससे वो पता लगा सकें कि भाई ये अंदरूनी बीमारी कारण से है या स्किन की किसी बीमारी कारण से खुजली पैदा हो रही है, और उसका फिर इलाज करें। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये जो खुजली होती, तो मान लो आपको बगल में खुजली हो रही है या पैर में खुजली हो रही है, लेकिन आपको कैसे पता कि वहाँ पे खुजली हो रही है? ये पता कैसे चलता है अपने को कि खुजली हो रही है? देखिए, इसका सिस्टम जरा देखिए कैसे होता है कि जहाँ भी जैसे स्किन में कोई चीज़ नुकसानदायक आई, वहाँ पे कोई एलर्जी हो गई या कोई कीड़ा काट गया, कुछ हुआ, तो वहाँ पे स्किन को नुकसान हुआ। तो स्किन को नुकसान हुआ तो उससे उनके कारण से कुछ वहाँ पे केमिकल्स रिलीज होते हैं, और केमिकल्स जैसे कि हिस्टामिन है, न्यूरोपेप्टाइड्स हैं और जो साइटोकाइंस हैं, ये केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स फिर क्या करते हैं कि स्किन में अपने जैसे खून की नलियाँ होती हैं, ऐसे ही नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, और नर्व्स खास करके सी फाइबर्स, तो वो जो नर्व्स होते हैं उनका जाल बिछा हुआ होता है, असंख्य नसें होती हैं, और फिर वो नसें वहाँ से बड़ी नसें बन के फिर और बड़ी नसें होते हैं, धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड में जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से फिर आके ब्रेन में चली जाती हैं, तो उनसे आखिर पता चलता है। तो वो जो केमिकल्स होते हैं जिनको हम केमिकल मीडिएटर्स बोलते हैं, तो जो आपके स्किन में खराबी के कारण से निकलते हैं, तो वो केमिकल्स इन नसों की जो नर्व एंडिंग्स होती हैं इन पे अटैच हो जाते हैं, और इनके अटैच होने से ये सेंसेशन फिर आके ऊपर जाता है नसों में, बड़ी नसों में, फिर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक पहुंचता है। और ब्रेन में जब ये सेंसेशन पैदा होता है तो ब्रेन फिर इसको इंटरप्रेट करता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, अब इसको ठीक करना है। इसलिए ब्रेन फिर आपको ऑर्डर देता है, मसल्स को ऑर्डर देता है, आपके हाथ के मसल्स को ऑर्डर देता है कि जहाँ पे खुजली हो रही है वो हाथ वहाँ पहुँचे और वो उस चीज़ को बाहर निकाले या जो कुछ भी करे, और उससे आपके स्क्रैच सेंसेशन पैदा होता है कि आप खुजली करिए। तो इस तरह से ये इच स्क्रैच साइकिल डेवलप होती है। आपको खुजली का पता चलता है, ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है और फिर ब्रेन ये सेंसेशन भेजता है कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, इसलिए इसको स्क्रैच करिए, इसको हटाइए। तो ये है। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे ले जाता हूं, और वो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको ये मालूम तो पड़ गया, लेकिन अब ये खुजली जो है ना, मैंने आपको बताया खुजली करेंगे तो स्किन डैमेज होती है, ये बड़ी नुकसानदायक है। खुजली करना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, ये अच्छी तरह समझ लीजिए। क्यों नुकसानदायक है मैं बताता हूँ आपको। आप खुजली करेंगे तो स्किन डैमेज होगी, स्किन डैमेज होगी तो डायरेक्ट वो एनवायरनमेंट पे एक्सपोज हो जाएगी। तो एनवायरनमेंट में जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हों, वायरस हों, दूसरे कीटाणु हों या फिर कोई एलर्जी वाली चीज़ें हों, वो सब स्किन के अंदर डायरेक्ट प्रवेश कर जाएंगी और उससे स्किन को नुकसान होगा। तो एक तो ये हुआ आपका। दूसरा क्या हुआ कि फिर आप खुजली करेंगे, स्किन डैमेज होगी, बाद में वो हील होगी, फिर वो खुजली पैदा करेगी। तो स्किन डैमेज होने के बाद खुजली पैदा करता है, तो खुजली जब पैदा होगी आप फिर खुजली करेंगे, तो ये साइकिल चलती चली जाएगी। खुजली होगी, खुजली करेंगे, फिर स्किन मोटी होगी, खुजली करेंगे,
तो ये स्किन इस तरह से वहाँ पे मोटी हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं लाइकेनिफिकेशन। लाइकेनिफिकेशन हो जाएगा, वो एक तरह का एक्जिमा बन जाएगा और आप बार बार आप खुजली करते चले जाएंगे। तो इस तरह से स्किन पे खुजली करने से बहुत बड़ा नुकसान आपको होता है। कभी कभी इन्फेक्शन, बड़े घातक इन्फेक्शन तक पहुंच जाते हैं। तो अब आपको मेन चीज़ ये है कि इस खुजली से आपको बचना है। अब खुजली से कैसे बचें? मैं, कोई भी आम आदमी कहेगा खुजली करना हमारे बस की बात थोड़ी है, वो तो होती है तो इसलिए हम करते हैं। और फिर एक दफ़ा खुजली करने लग गए आप, तो फिर तो आपको बड़ा आनंद आता है और आप खुजली करते ही चले जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, आप खुजली करते चले जाएंगे तो आपकी स्किन को बहुत डैमेज होगा। तो उससे बचने के लिए क्या करें? तो देखिए, एक तो इमीडिएटली आपको क्या करना है वो पहले बताता हूँ। तो क्या करना है कि जब भी खुजली आवे, उसे कम करने के लिए आप एक ठंडा कपड़ा लीजिए। ठंडा कपड़ा मतलब कपड़ा लीजिए, उस ठंडे पानी में डुबोइए और उससे उसको थोड़ा रब कर दीजिए जहाँ पे खुजली आ रही है। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, कोई भी ठंडा लोशन लगा सकते हैं। कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं, एलोवेरा लगा सकते हैं, ये कोई भी ठंडक वाली चीज़ आप लोशन के रूप में है उसको आप लगा लीजिए। उससे आपको रिलीफ होएगा, खुजली कम होएगी, तो थोड़ा सा आप कंट्रोल कर पाएंगे। तीसरा क्या करेंगे आप? तीसरा आप जो है मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। मॉइस्चराइज़र, अच्छा मॉइस्चराइज़र एक खुजली के लिए बहुत अच्छा होता है। जब भी खुजली आवे आप मॉइस्चराइज़र लीजिए, उसको लगा दीजिए। मॉइस्चराइज़र कोई भी अच्छा ले लीजिए, बाजार में बहुत अच्छे अच्छे तरह के आते हैं। या सिंपल और कुछ नहीं हो तो आप नारियल का तेल लगा लीजिए, वो भी अच्छा मॉइस्चराइज़र है। कोई वैसलीन है तो वही लगा लीजिए। वैसलीन थोड़ा थिक होता है, लगाने में आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है, तो लेकिन कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, तो उससे खुजली में बड़ा आराम आएगा। और मॉइस्चराइज़र न केवल जब खुजली हो तब लगाएं, बल्कि वैसे भी रोज़ लगाते हैं। अगर आपके खुजली आ रही है कई दिनों से, तो रोज़ आपको मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, दिन में 2 बार कम से कम। और खासकर जब नहाते हैं तो नहाने के तुरंत बाद आप मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, क्योंकि त्वचा जब गीली होती है उसी टाइम आप मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो वो ज़्यादा फायदा करता है। अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं आप? तो ये तो 3 चीज़ें ऐसी हुई कि जो आप इमीडिएटली खुजली आती है उसके कारण से उस कारण को आप ख़त्म कर सकते, उसको थोड़ा दबा सकते हैं, थोड़ा बेटर कर सकते हैं। खुजली का जो तेज है वो उसको कम कर सकते हैं। अब लेकिन और खुजली बचाने के और क्या काम कर सकते हैं? तो देखिए, खुजली बचाने का मैंने कहा कि खुजली का एक बड़ा कारण है ड्राई स्किन, जो कि ओल्ड एज में हो जाती है या और दूसरे कारणों से भी हो जाती है। जैसे वातावरण, अगर आप ठंडा वातावरण है, सर्दी है, तो आपका जो है ठंडक के कारण से आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। या आप साबुन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो भी स्किन ड्राई हो जाती है। या आप गर्म पानी से नहाते हैं तो भी आप स्किन ड्राई हो जाती है। तो आपको ड्राई स्किन बचाने के लिए आपको करना है, ड्राई स्किन बचेगी तो आपको खुजली नहीं आएगी। तो ड्राई स्किन बचाने के लिए आप क्या करेंगे कि एक तो आप जो है ज़्यादा नहाएंगे नहीं, एक बार नहाना काफ़ी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो 2 बार 3 बार नहाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है, कि उससे क्या होता है, जो आपकी चिकनाई होती है ऑलरेडी बदन में जो नेचर ने दी है, वो चिकनाई गर्म पानी से या साबुन लगाने से निकल जाती है। तो ज़्यादा नहाएं नहीं, एक बार ही नहाएं। दूसरा, नहाने में गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करें, गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्म पानी से फिर आपकी चिकनाई बाहर निकल जाती है। और तीसरा, आपको क्या ध्यान रखना है कि बहुत देर तक नहीं नहाना है आपको। अक्सर कई लोग बाथरूम में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, नहाते रहते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप जितनी ज़्यादा देर तक नहाएंगे आपकी स्किन उतनी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन ड्राई होगी। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो साबुन आप यूज़ करते हैं वो साबुन अच्छा होना चाहिए, वो सॉफ्ट साबुन होना चाहिए। जो क्रीम वाले साबुन आते हैं, जो अच्छे क्वालिटी के साबुन आते हैं, क्योंकि जो साधारण साबुन होते हैं वो स्किन में जो नेचुरल चिकनाई होती है, जो सीबम के द्वारा होती है, उस चिकनाई को बाहर निकाल देते हैं और उससे स्किन ड्राई हो जाती है। तो इसलिए आपको ऐसे साबुन यूज़ करेंगे जो चिकनाई को नहीं निकालें या बहुत कम निकालें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए जो सॉफ्ट सोप आते हैं उनको इस्तेमाल करिए, या जो सिंडेट बार आते हैं उनका इस्तेमाल करिए, उससे चिकनाई शरीर की बाहर नहीं जाएगी। अब इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको कपड़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है इचिंग को बचाने के लिए, इचिंग को प्रिवेंट करने के लिए। कपड़े आपके एक तो कॉटन के होने चाहिए, आपके वूलन कपड़े नहीं होने चाहिए, या आपका जो सिंथेटिक कपड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि वूलन कपड़े होंगे, सिंथेटिक कपड़े होंगे तो जहाँ पे इचिंग होगी वहाँ पे वो इरिटेशन पैदा करेंगे स्किन के अंदर, और इरिटेशन पैदा करेंगे तो उससे और खुजली आएगी। दूसरा, कपड़े आपके लूज होने चाहिए, टाइट नहीं होने चाहिए। टाइट कपड़े वहाँ पे फिर रगड़ खाएंगे और उससे और खुजली पैदा होगी। इनके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है जिससे आपकी स्किन ड्राई नहीं रहे? तो देखिए, अगर सर्दियों में आप हीटर यूज़ करते हैं
तो हीटर से ठीक है, सर्दी तो कम हो जाएगी, लेकिन इसके साथ ही आपकी जो हवा होगी वो ड्राई एयर होगी। तो ड्राई एयर फिर आपको खुजली पैदा करेगी, फिर स्किन ड्राई हो जाएगी। इसलिए अगर आप ह्यूमिडिफायर साथ में लगाएंगे हीटर के साथ में, तो फिर उसमें वातावरण में नमी आ जाएगी। तो सर्दियों में आप हीटर यूज़ करते हैं तो उसके साथ ह्यूमिडिफायर लगाना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि उससे आपके वातावरण में थोड़ी नमी होगी तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। फिर आप इनके अलावा आप क्या ध्यान है, जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ वो ये है कि खुजली आपको बहुत दिनों से आ रही है और आप खुजली करते चले जा रहे हैं, उससे नुकसान होगा। तो उसको रोकने के लिए एक और साधन है, और वो साधन ये है कि आप अपने दिमाग को कहीं और व्यस्त करिए। उससे मेरा मतलब ये है कि देखिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे आपकी चोट लग जाती है कहीं भी, उससे दर्द होता है आपको, लेकिन आप दर्द हो रहा है साथ में आप किसी से बातें कर रहे हैं तो आपको दर्द कम महसूस हो रहा है। उसका कारण ये है कि आपका दिमाग उस बातों में लग गया है, तो इसलिए दिमाग का डाइवर्सिफिकेशन हो गया। तो इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको लंबे टाइम तक खुजली आ रही है तो आप अपने दिमाग को कहीं और व्यस्त कर दीजिए। इसमें पढ़ाई लिखाई में आप व्यस्त कर सकते हैं, खेल कूद में कर सकते हैं, और आप किसी म्यूजिक में अपने आप को व्यस्त कर सकते हैं। किसी तरह से आप दिमाग को दूसरी जगह व्यस्त रखेंगे तो आपको खुजली कम आएगी। खुजली कम आएगी, आप खुजली नहीं करेंगे तो और खुजली आगे बच जाएगी। तो देखिए, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अगर खुजली से बचना है, खुजली कम करना है, क्यों खुजली करने से डैमेज होगा, आपको डेफिनेटली नुकसान होगा। तो अगर आपको खुजली से बचना है तो ये ध्यान रखिए कि खुजली मत करिए। अब खुजली, जैसा मैंने पहले कहा कि खुजली आप कहेंगे बस की बात नहीं है, लेकिन जो साधन मैंने आपको भी बताए हैं उन साधनों का आप प्रयोग करेंगे तो उससे आप खुजली कम कर पाएंगे, और खुजली कम करेंगे तो फिर आपको निश्चित रूप से बीमारी में फ़ायदा होगा और आपकी स्किन जो है स्वस्थ हो जाएगी। और सबसे एक चीज़ और बड़ी बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर आपको 2 वीक से ज़्यादा खुजली है और आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, खुजली करते चले जा रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए और अपनी जांच कराइए कि क्या कोई आपको स्किन की बीमारी है इसलिए खुजली हो रही है, या कोई अंदरूनी बीमारी है जो आपको बाहर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है उसके कारण से खुजली हो रही है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई इसके बारे में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में कह सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।